नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस की डिजिटल मंच पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों हम बात कर रहे थे शब्दों में, और शब्दों में हमने विकारी शब्दों की चर्चा की थी। और विकारी शब्दों में सबसे पहले हमने बात की मित्रों किसकी, संज्ञा की। पहला विकारी शब्द हमने संज्ञा पढ़ा मित्रों, और दूसरा विकारी शब्द आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम मित्रों क्या, सर्वनाम। संज्ञा क्या होती, संज्ञा का तो सबनाम। संज्ञा का क्या मित्रों, सबनाम है। दुनिया में जितने भी नाम है, जो भी है, जिसका भी नाम है, वो सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, यानी वाक्य में निरस्ता को कम करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं मित्रों। तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी, सर्वनाम की। देखिए सर्वनाम की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आज। देखिए सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द के बारे में देखेंगे। सर्वनाम, देखिए मित्रों यहां पर जो सर्वनाम है, सर्व और नाम से मिलकर बना है। किससे मित्रों, सर्व और नाम से मिलकर बना है क्या, सर्वनाम। देखिए सर्व का अर्थ होता है क्या, सबका। सर्व का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, सबका हो जाएगा। और नाम का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, नाम ही हो जाएगा, यानी सबका नाम। क्या मित्रों, यानी इसका शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सबका नाम। यानी संज्ञा का अर्थ क्या होता मित्रों, जो संज्ञा थी, संज्ञा का अर्थ तो क्या था, नाम था। संज्ञा का अर्थ क्या था मित्रों, नाम था। और संज्ञा में जितने भी नाम है, यानी जो सब नाम है संज्ञा के, उन सब का नाम कहां पर मित्रों, सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा यानी सर्वनाम। अब सर्वनाम कहते हैं कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो देखिए जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, क्या लिखा मित्रों, मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा। मैंने यहां पर लिखा अभिषेक, अभिषेक शिक्षक है। अभिषेक शिक्षक है। अभिषेक क्या है मित्रों, शिक्षक है। अभिषेक शिक्षक है। और ऐसे मैंने यहां पर लिखा क्या, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक ईमानदार है। अभिषेक क्या है मित्रों, ईमानदार है। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया क्या, अभिषेक, क्या लिख दिया मित्रों, अभिषेक लिख दिया। और मैंने यहां पर अभिषेक क्या लिखा, मैंने अभिषेक शिक्षक है, अभिषेक ईमानदार है। अभिषेक यहां पर मैं लिख सकता हूं, अभिषेक क्या है, दयालु है। अभिषेक क्या है मित्रों, यहां पर दयालु है। एक बात और लिख दूं मैं यहां पर, मैंने लिख दिया अभिषेक, अभिषेक बुद्धिमान है। अभिषेक बुद्धिमान है। अभिषेक बुद्धिमान है। अब देखिए मित्रों यहां पर अभिषेक शिक्षक है, अभिषेक ईमानदार है, अभिषेक दयालु है और अभिषेक बुद्धिमान है। यहां पर जो विशेषता है किसकी, अभिषेक यानी वो शिक्षक है, ईमानदार, इस पर ज्यादा जोर नहीं डालकर मित्रों आपको लग रहा होगा अभिषेक की क्या होगा, अभिषेक 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 अभिषेक, तो ऐसा लगता है कि निरस्ता आ जाती है। और इसीलिए यहां पर अभिषेक की जगह एक जगह अभिषेक लिख दिया। और मित्रों यहां पर जो ये अभिषेक आया, इसकी जगह हम जिसका प्रयोग करते हैं मित्रों, यानी ये अभिषेक क्या है, ये अभिषेक क्या है मित्रों, ये संज्ञा है। अभिषेक क्या है, संज्ञा है। और इस संज्ञा के स्थान पर हमने जिसका प्रयोग करते हैं, हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया मित्रों, वह अभिषेक शिक्षक है, वह ईमानदार है, वह दयालु है और वह क्या है मित्रों, बुद्धिमान है। तो जैसे संज्ञा के स्थान पर हम जिसका प्रयोग किया, यही क्या है मित्रों, यही है आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम का क्या होगा मित्रों, सबका नाम हो गया। अब बात करते हैं कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद की हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए सर्वनाम के भेद की यदि बात की जाए आपसे, तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के भेद या हम क्या कह सकते हैं मित्रों, प्रकार कितने हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार की यदि हम चर्चा करते हैं, तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने मित्रों, वह है 6।
कितने भेद है सर्वनाम के? सर्वनाम के जो भेद है वो कितने माने जाते हैं मित्रों? वो 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 6 भेद माने जाते हैं मित्रों। ये 6 का भी ध्यान रख लेना। ये क्या है? हिंदी में अशुद्ध है। ये क्या हो जाएगा आपका? 6। ये सही हो जाए। तो सर्वनाम के जो भेद है वो कितने हैं? 6 है। देखिए कौन कौन से भेद है इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, पहला जो भेद है उस भेद का नाम है मित्रों, पहला जो भेद है वह कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला कौन सा मित्रों? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो दूसरा इसका जो भेद है, दूसरा भेद है मित्रों कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा भेद है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या मित्रों? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर बात करें तीसरे भेद की। तीसरा भेद है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर और बात करते हैं तो यहां पर क्या हो गया आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। एक हो गया कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और हम और बात करते हैं तो देखिए यहां पर 3 भेद और इसके, यानी कि 6 भेद है। कितने भेद है मित्रों इसके? 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और यहाँ पर चौथा जो भेद है वो है कौन सा मित्रों? संबंधवाचक। संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। यहां पर जो इसका 4 भेद हो गए। कितने हो गए मित्रों? 4। ये 3 और ये 2 और ये क्या हो गया मित्रों आपका? पहला। तो संबंधवाचक सर्वनाम। फिर बात करते हैं तो जो 5वां जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा मित्रों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहां पर जो अंतिम भेद है वो है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा मित्रों? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए तो यहां पर हमने भेद किए किसके? सर्वनाम के। हमने यहां पर भेद किए सर्वनाम के। जो भेद है मित्रों वो कितने हैं? 6 भेद माने जाते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा कौन सा? संबंधवाचक, 5वां कौन सा? प्रश्नवाचक, और यहां पर जो अंतिम भेद है वो कौन सा आपका? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद की आपसे चर्चा की जाए तो भेद कितने हो जाएंगे मित्रों? यहां पर 6 भेद हो जाएंगे किसके? सर्वनाम के। अब देखिए अब यहां पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि मैं यहां पर चर्चा करूं मित्रों किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना मित्रों इसके भी 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 3 भेद माने जाते हैं। इसके 3 भेद है कौन कौन से? देखिए एक तो कौन सा आपका? उत्तम पुरुष। एक तो कौन सा? उत्तम पुरुष। एक कौन सा? मध्यम पुरुष। एक तो उत्तम पुरुष, दूसरा कौन सा? मध्यम पुरुष, और यहां पर जो तीसरा है उसका नाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और कौन सा आपका मित्रों? अन्य पुरुष। तो ये किसके भेद है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अब यहाँ पर चर्चा करें कि यहाँ पर निश्चयवाचक कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो देखिए मित्रों निश्चयवाचक यदि चर्चा करें तो यहाँ पर यह और कौन सा आपका? वह। यह और कौन सा मित्रों? वह। और ऐसे यहाँ पर आपका क्या जाएगा? ये और कौन सा मित्रों? वे। ये क्या है? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई और कौन सा मित्रों? कुछ। कोई और कौन सा? कुछ। ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। कौन कौन? कोई और कौन से आपके? कुछ। फिर बात करें किसकी? संबंधवाचक की तो यहां पर आता है मित्रों क्या? जो और कौन सा आपका? सो। ये क्या है आपके मित्रों? ये है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की यदि चर्चा करूं मित्रों तो यहां पर आता है क्या और क्या? कौन। क्या और कौन सा मित्रों? कौन। और ध्यान रखना इस हमेशा क्या आएगा? यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह
आएगा। निजवाचक यदि मैं यहां पर चर्चा करूं तो निजवाचक में क्या आता है मित्रों, तो देखिए निजवाचक में आता है क्या, जैसे निज, खुद और कौन सा, स्वयं, ये आदि कौन से हैं आपके मित्रों, निजवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहां पर पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो केवल यहां पर तुमने भेद देखे कि कितने भेद है इसके, तो 6 भेद माने जाते किसके, सर्वनाम के। अब मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम की। और सर्वनाम किसे कहा जाता है, आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों, सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए पहला भेद पढ़ेंगे अपन। पहला जो भेद है वो देखिए, पहला भेद कौन सा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो भेद है मित्रों वो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का अर्थ होता है मित्रों क्या होता है, कथन। पुरुष का अर्थ क्या होता है, कथन होता है मित्रों। इसमें 3 पुरुष होते हैं, क्या होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। एक तो होता है वक्ता, एक होता है श्रोता, एक होता है, यानी 3 यहाँ पर पुरुष होते हैं। तो वही कौन सा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला वक्ता होगा, फिर श्रोता होगा, जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा आपका, अन्य पुरुष। और इसी आधार पर इसके पुरुषवाचक के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद कौन कौन से, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं। पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का वह कौन सा है, तो देखिए पहला इसका भेद है कौन सा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या मित्रों, उत्तम पुरुष, जिसे हम क्या कह सकते हैं मित्रों, उत्तम पुरुष। पहला कौन सा, उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरा जो भेद है वो कौन सा है आपका, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहां पर 3 भेद हो गए किसके, यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के पहला, ये तीसरा अन्य पुरुष दूसरा, और एक कौन सा मित्रों आपका, तीसरा। अब देखिए इसके अन्य नाम भी हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, प्रथम पुरुष भी इसे कहा जाता है। इसे द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है। क्या मित्रों, इसे द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है और इसे तृतीय पुरुष भी कहा जाता है। देखिए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे प्रथम पुरुष कह सकते हैं, इसे हम द्वितीय पुरुष कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, तृतीय पुरुष कहते हैं। अब देखिए, अब बताइए इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो देखिए मित्रों, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं मित्रों, फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा आपका, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और ये कौन सा हो गया आपका मित्रों, सेकंड पर्सन। और ये कौन सा आपका, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मित्रों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा भाई, थर्ड पर्सन। तो देखिए, तो आपसे प्रश्न किया जाए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा, थर्ड पर्सन, तो वही हिंदी में क्या है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और कौन सा है, अन्य पुरुष है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए मित्रों, यदि मैं बात करूं, यदि मैं यहां पर बात करूं कि अंग्रेजी में क्या आता है इसमें, तो देखिए मित्रों, अंग्रेजी में तो केवल क्या आता है, आई और क्या आता है मित्रों, वी। आई और वी ये किस में आता है, अंग्रेजी में आता है। और मैं बात करूं कि यहां पर मध्यम पुरुष में क्या आता है, तो मित्रों यहां पर क्या आता है, यू। और क्या आ सकता है भाई, यूअर, यू। और क्या आ सकता है भाई, यूअर आ सकता है। और यहां पर आता है ई सी, इट, ई सी और कौन सा मित्रों, इट।
अब देखिए ये तो हो गया क्या अंग्रेजी में, इसे हम यह कहते हैं। अब इसी से हम हिंदी में समझ लेते हैं। अब देखिए हिंदी में जैसे, अब हिंदी में यहां पर आई, और आई का क्या होता है मित्रों, यहां पर में, आई से क्या हो जाएगा में, और वी से आप जानते हो, वी से क्या होता है मित्रों, यहां पर हम होता है। आई से तो क्या हो गया में, यानी उत्तम पुरुष क्या मित्रों में, और उत्तम पुरुष जो होता है मित्रों वो क्या होता है, वक्ता, है ना। उत्तम पुरुष जो होता है ये क्या होता है मित्रों, ये वो होता है क्या, वक्ता होता है। ये होता है क्या, श्रोता। ये क्या होता है मित्रों, ये श्रोता होता है। और ये होता है क्या, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, बात की जाए, वो है यहां पर। अब देखिए मैं और क्या हो गया, यहां पर हम हो गया। अब देखिए अब ऐसे यहां पर बात करूं मैं किसकी, यहां पर चलते हैं कि द्वितीय पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। तो ये तो वक्ता होता है, और ये क्या होता है मित्रों, श्रोता यानी सुनने वाला। ये तो कहने वाला और ये सुनने वाला। अब यहां पर क्या, तू, आप लिखते हो क्या, तुम, तू, तुम, और क्या होता है मित्रों, तुम, और क्या भाई, आप। ठीक है, आप, तेरा, तुझे, तेरा, तुझे, तुझ पर या तुझसे, है ना, आपसे, है ना। यहां पर खूब सारे शब्द है, कौन सा मित्रों, यहां पर ऐसे मैं के और मैं के भी रूप है। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, मेरा, क्या लिखा, मेरा। मैंने यहां पर क्या लिखा, हमारा, मेरा, और क्या लिख दिया मित्रों, हमारा लिख दिया। ऐसे मैंने यहां पर लिखा क्या, मुझे, क्या, मुझे, और ऐसे ही हमने यहां पर क्या लिख दिया मित्रों, हमें, क्या लिख दिया, हमें। ऐसे ही यहां पर लिख दिया मैंने हमसे, हमसे, और क्या, मुझसे, हमसे, और क्या, मुझसे, मुझ पर, हम पर, मुझ पर, मुझ पर, हम पर, खूब सारे यहां पर बन सकते हैं। लेकिन ये क्या है मित्रों, ये है वक्ता। क्या है, वक्ता। और ये क्या है मित्रों, सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला। फिर यहां पर चलते हैं कहां पर, तृतीय पुरुष पर। जो तृतीय पुरुष है यानी कि हमारा जो अन्य पुरुष है वो क्या कहता है मित्रों, तो यहां पर जो आता है वो देखिए, यहां पर क्या आता है, यह, यह, और यहां पर क्या आता है, वह, यह, और क्या आता है मित्रों, यहां पर वह आता है। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा मित्रों, वे, है ना। जैसे उसे, इसे, इन्हें, उन्हें, उनको, उनको, और कौन सा मित्र, इन्हें, उन्हें, उनको, और उसको आदि यहां पर आ सकते हैं क्या, आपके सर्वनाम। तो यहां पर है मैं और कौन सा, हम। यहां पर है तू, तुम, आप, खूब सारे यह, वह, और इनके क्या रूप बन जाते हैं मित्रों। तो यहां पर हमने देखा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके तीन भेद माने जाते हैं। पहला कौन सा, प्रथम पुरुष यानी जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा जो होता है मित्रों कौन सा, मध्यम पुरुष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों, मध्यम पुरुष को हम द्वितीय पुरुष भी कहते हैं। तीसरा होता है कौन सा, अन्य पुरुष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तृतीय पुरुष भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि जो उत्तम पुरुष होता है वो क्या होता है मित्रों, वक्ता यानी कि कहने वाला। और जो सामने होता है यानी जो सुनता है वो क्या होता है मित्रों, वो सेकंड पर्सन होता है। कहने वाला नहीं, वक्ता तो फर्स्ट पर्सन है। वक्ता या क्या मित्रों, लेखक। ठीक है, वक्ता या फिर क्या हो सकता है आपका, लेखक हो सकता है, कौन सा, फर्स्ट पर्सन। और यहां पर जो सेकंड पर्सन होता है मित्रों वो सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला, कौन सा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। और यहां पर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात
की जाए। यानी कि हमारे सामने दो व्यक्ति हम बात कर रहे हैं और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तो यहां पर हमने 3 भेद किए मित्रों। अब यहां पर हम उनके उदाहरणों से देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिखा, मैंने यहां पर एक उदाहरण लिखा। देखिए मित्रों, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन उसे नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन उसे नहीं। अब देखिए मित्रों, यहां पर तीनों प्रश्न यानी तीनों आपके सर्वनाम यहां पर आ चुके हैं। देखिए, मैं तुम्हें जानता हूं यानी कि मैं कह रहा हूं मित्रों। तो ये क्या है आपका, ये है क्या मित्रों, वक्ता है। क्या है ये, वक्ता है, यानी कि कहने वाला है। क्या है मित्रों, ये कहने वाला है, यानी कि ये वक्ता है। और ये वक्ता है तो बताइए प्रश्न कौन सा, यानी कि कौन सा हो जाएगा ये, फर्स्ट पर्सन। कौन सा मित्रों, फर्स्ट पर्सन, यानी कि कौन सा आपका, उत्तम पुरुष। कौन सा मित्रों, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं क्या है आपका, उत्तम पुरुष है। और जो तुम्हें यानी कि सामने वाले से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें, यानी कि इसके सामने है, यानी कि मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें। तो देखिए, मैं फर्स्ट पर्सन और तुम्हें कौन सा आपका मित्रों, ये आपका, ये तो उत्तम पुरुष हो गया। ये कौन सा आपका, मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा मित्रों, ये मध्यम पुरुष। अब मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन उसे नहीं। बताओ, मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन उसे नहीं जानता, यानी कि ये दोनों बात कर रहे, किसी अन्य के बारे में बातचीत कर रहे मित्रों। तो ये क्या हो गया हमारा, अन्य पुरुष। क्या हो गया मित्रों, ये अन्य पुरुष हो गया। तो यहां पर तीनों पुरुष इस वाक्य में आ चुके हैं मित्रों, कि फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा आपका यहां पर अन्य पुरुष आ चुका है। ठीक है, और हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मैं तुम्हारे घर चल सकता हूं, 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 लेकिन उसके घर नहीं, लेकिन उसके घर नहीं, उसके घर नहीं। अब देखिए मित्रों, वही बात है यहां पर कि यहां पर प्रश्न पूछा गया कि बताइए किस कौन सा फर्स्ट पर्सन, कौन सा सेकंड पर्सन, कौन सा थर्ड पर्सन। देखिए, मैं तुम्हारे घर चल सकता हूं लेकिन उसके घर नहीं, यानी कि तीनों पुरुष यहां पर है। मैं तो कौन सा मित्रों, ये उत्तम पुरुष। मैं कौन सा है, उत्तम पुरुष है। और यहां पर जो तुम्हारे हैं ये कौन सा है, ये है मित्रों कौन सा, मध्यम पुरुष है। और यहां पर जो उसके है ये उसके कौन सा है मित्रों, ये उसके है कौन सा आपका, बताइए कौन सा है उसके, जी अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो ये कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कौन सा आपका, अन्य पुरुष है। आगे मैं बात करूं तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर वाक्य लिखा, एक दो वाक्य और लिख लेता हूं मैं यहां पर। जैसे मैंने यहां पर लिखा, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब बताइए मित्रों, यहां पर कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष है, या उत्तम पुरुष है, या फिर कौन सा यहां पर अन्य पुरुष है। तो बताइए मित्रों, यहां पर जी, यहां पर जो वह है, बताओ यह वह कौन सा है, जी ये वह है कौन सा, अन्य पुरुष। कहते हैं ना कि वह जा रहा है, दो तो बातचीत कर, लेकिन किसी दूसरे के बाद तो वह जो आया वो मित्रों किसके लिए आया, जी वह आए किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए। जैसे मैं यहां पर लिखूं, हमारे घर पर,
हमारे घर पर मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि बताइए इसमें उत्तम पुरुष कौन सा है, तो बताएं मित्रों, हमारे घर पर मेहमान आए हैं, यानी कौन मित्रों, हमारे यहाँ पर जो पुरुष है, बताओ ये कौन सा है, ये उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है मित्रों, उत्तम पुरुष है। तो वह जा रहा है, कौन सा है, कौन सा है मित्रों, वह जा रहा है, कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। हमारे घर पर मेहमान आए हैं, कौन सा पुरुष है, यहाँ पर हमारे उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ऐसे में आपसे कहूं, आप चले जाओ, आप चले जाओ। क्या मित्रों, आप चले जाओ। जैसे यहां पर वाक्य बोला कि आप चले जाओ, यहां पर जो आप आया है मित्रों, वो किसी सामने कर कि आप चले जाओ, यानी कि मित्रों वक्ता किससे कह रहा है, यानी सुनने वाले से। तो मित्रों यहां पर ये जो प्रश्न है, ये जो सर्वनाम है, यानी कि जो पर्सन है आपका, वो कौन सा है मित्रों, ये आपका थर्ड सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। कौन सा मित्रों, ये मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष मित्रों, ये आपका मध्यम पुरुष है। तो यहां पर हमने देखा कि जो वक्ता होता है, क्या मित्रों, ध्यान से देखना है आपको कि जो वक्ता या जिसे हम कहते हैं क्या, कहने वाला। क्या मित्रों, कहने वाला, वक्ता या कहने वाला, या फिर क्या मित्रों, लेखक, या फिर क्या मित्रों, लेखक। ये जो है मित्रों, बताओ कौन सा प्रश्न है, यानी कौन सा ये सर्वनाम है मित्रों, ये है कौन सा आपका उत्तम पुरुष। कौन सा हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। यानी जो वक्ता होगा वो तो उत्तम पुरुष होगा, और जो श्रोता, क्या मित्रों, जो श्रोता होगा, या फिर क्या हो जाएगा मित्रों, सुनने वाला, श्रोता या फिर क्या मित्रों, सुनने वाला। ये कौन सा सर्वनाम मित्रों, जी ये मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो ये दोनों बात कर रहे थे, वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं, और किसी दूसरे के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा आपका, अन्य पुरुष। तो यहां पर ये तो उत्तम पुरुष हो गया, ये कौन सा, मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष की जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बताओ मित्रों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौन सा, अन्य पुरुष। कौन सा हो जाएगा, ये अन्य पुरुष। तो यहां पर हमने 3 पुरुष देखे, यानी कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके हमने 3 पुरुष देखे, 3 भाग है इसके। जो वक्ता, यानी कि वक्ता होता है, क्या होता है मित्रों, फर्स्ट पर्सन। जो श्रोता होता है वो कौन सा होता है, बताइए कौन सा श्रोता, जी सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात चाहिए, यानी कि जो वक्ता श्रोता आमने सामने, यानी ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वक्त कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या दोनों आमने सामने बिल्कुल होते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होते हैं मित्रों, आमने सामने होते, जबकि अन्य पुरुष सामने सामने नहीं होता। ये तो आपका पहला सर्वनाम कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों, इसका जो अगला सर्वनाम है कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए दूसरा सर्वनाम आपका कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें क्या हो, निश्चितता का बोध हो। क्या हो मित्रों, निश्चितता का जिसमें बोध हो वही क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा, जिसमें क्या हो, निश्चितता का बोध हो। अब यहां पर भी आते हैं मित्रों क्या, यह और क्या हो जाएगा मित्रों, वह। यह और क्या हो गया मित्रों, वह।
और इसी का जो बहुवचन रूप है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसी का जो बहुवचन रूप है वो क्या हो जाएगा मित्रों, वे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह देखा और क्या देखा मित्रों, वह देखा। अब वह और ये वहां भी आते कहां पर, अन्य पुरुष में। तो देखना मित्र यहाँ पर तो क्या होता है, निश्चित होता है, यहाँ पर क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि आपका जो वहां पर अन्य पुरुष है वहां मित्रों निश्चितता का कोई बोध नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अभी देखना, इसे वाक्य से हम यहाँ पर इसको स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, मैंने यहां पर लिखा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब देखिए मित्रों यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि यह यानी कि घर की और इशारा कर कर कह रहे कि यह मेरा घर है। तो बिल्कुल यहां पर स्पष्ट है कि जो है ना ये क्या है, मेरा घर है। तो यहां पर बताओ, यहां पर यह क्या है, मेरा घर है। तो ये कौन सा हो गया आपका, निश्चित। जैसे मैं यहां पर कह दूं कि ये तो क्या हो गया आपका, यह मेरा घर है। तो कौन सा हो गया, निश्चित हो गया। कौन सा हो गया, निश्चित हो गया। अब जैसे मैंने यहां पर दूसरा लिखा कि अब देखिए कि वे हमारे खेत है, वे हमारे खेत है। देखिए मित्रों यहां पर कि वे क्या है, हमारे खेत है, यानी खेतों की ओर इशारा किया है कि जो वे है ना, वे क्या है, वे हमारे खेत है। किसके खेत है मित्रों, हमारे खेत है। कौन से, वह, वे। तो वहां पर बिल्कुल इशारा किया है, स्पष्ट है, निश्चित है कि जो खेत है ना वो किसके है, वो हमारे ही है। तो यहां पर वे और खेत से क्या मित्रों स्पष्ट हो रहा है कि वे क्या है, वे हमारे खेत है। ऐसे और देख लो, मैं यहां पर जैसे मैंने यहां पर लिखा कि वह मेरा विद्यार्थी है, वह मेरा विद्यार्थी है। वह मेरा क्या है मित्रों, विद्यार्थी है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वह क्या है, मेरा विद्यार्थी। बिल्कुल स्पष्ट है मित्रों कि वह क्या है, मेरा विद्यार्थी। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होता है, बिल्कुल निश्चित होता है कि यहाँ पर कि यह मेरा घर है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं, मैंने यहाँ पर लिखा ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे क्या है मित्रों, गुरुजन है। अब देखिए यहाँ पर इशारा, गुरुजी खड़े, वहां पर दो चार गुरुजी खड़े, तो हमने कह दिया कि ये हमारे क्या है, गुरुजन है। ये हमारे क्या है मित्रों, गुरुजन है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर तो ये यहाँ पर निश्चित है, यहाँ पर क्या है मित्रों, निश्चित है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है मित्रों वह कौन सा है, वह सर्वनाम है हमारा कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसका, कि वे सर्वनाम जो निश्चितता का क्या करा है, बोध करा है। कि वे सर्वनाम, मैं लिख देता हूं यहां पर कि वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराए। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराए, जो निश्चितता का बोध कराते हैं, का बोध कराए। निश्चितता क्या कराए मित्रों, बोध कराए। बताओ क्या कहलाएंगे वो आपके, जी बिल्कुल क्या कहलाएंगे वो आपके, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यानी कि निश्चितता का क्या कराए, बोध कराए, तो उन्हें ही हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलो मित्रों मैं आपको बताता हूं कि
अन्य पुरुष और आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा अंतर कैसे किया जाए, तो उसको हम देख लेते, थोड़ा अंतर देख ले कि अन्य पुरुष और कौन सा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में कैसे अंतर करें। तो देखिए यहां पर एक तरफ तो मैंने लिख दिया, एक तरफ तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या मित्रों, निश्चयवाचक, क्या लिख दिया मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक तरफ मैंने यहां पर क्या लिख दिया मित्रों, अन्य पुरुष, कौन सा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। तो देखिए एक तरफ तो कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक तरफ कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए इनमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर देख, क्योंकि यहां पर भी क्या आता है मित्रों, यहां पर भी यह आता है और यहां पर भी क्या आता है मित्रों, ये आता है, ठीक है, और यहां पर भी क्या आता है, वह आता है, और यहां पर भी क्या आता है मित्रों, वे आता है, और यहीं भी यहां पर क्या आता है मित्रों, यह, और यहां भी क्या आता है मित्रों, ये, और ऐसे यहां पर वह, और यहां पर भी क्या मित्रों, ये। तो यहां पर कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको। देखिए मित्रों देखिए यहां पर क्या लिख दिया मैंने, वे। अब देखिए हाँ एक बात और, जो आपका यह और ये आता है मित्रों, ये ध्यान देना, ये आपकी समीपवर्ती के लिए होता है। किसके लिए मित्रों, समीपता के लिए होता है। क्या मित्रों, समीप के लिए होता है, जबकि ये कैसे मित्रों, दूरवर्ती के लिए होता है। ये समीपवर्ती और एक कौन सा मित्रों, यानी कि समीप के लिए जो कुछ कहा जाए, समीप जो हमारे समीप हो, तो उन्हें अपन यह और ये से कहते कि यह हमारे घर है ना, ये गुरुजी है, और हम कहते वह, तो क्या हुआ, दूरवर्ती वस्तुएं हो गए। अब देखिए तो अब यहां पर थोड़ा बहुत अंतर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, एक वाक्य लिखा, मैंने यहां पर लिखा यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है, ये क्या है मित्रों, हमारा विद्यालय है। तो ये तो हो गया कौन सा आपका निश्चयवाचक हो गया। अब यहां पर बात करूं मैं अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष का कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया वाक्य यह हंस रहा है, क्या लिख दिया मित्रों, मैंने यहां पर लिखा यह हंस रहा है, यह हंस रहा है। अब पता नहीं जाने कौन हंस रहा है, क्या यह हंस रहा है, क्या ऐसे कह दिया, क्या यह हंस रहा है। अब फिक्स नहीं किसके लिए, जैसे बच्चे हंस रहे खूब सारे, हम किसी के लिए यह हंस रहा है, अब ये निश्चित नहीं है किसी के लिए कहा गया। तो यहाँ पर यह हंस रहा है, तो यह आया मित्रों, तो ये कौन सा आपका अन्य पुरुष है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा कि, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे जा रहे। अब पता नहीं जाने कौन जा रहे, किसी के लिए कहा गया, तो यहां पर वे जा रहे हैं, तो बताओ ये कौन सा है आपका, अन्य पुरुष है। कौन सा है मित्रों, ये अन्य पुरुष है। जबकि यहां पर कह दे वे मेरे पिताजी है, वे मेरे पिताजी है, वे मेरे पिताजी है। तो यहां पर स्पष्ट है मित्रों कि वे है, क्या है, मेरे पिताजी है, क्या है मित्रों, वे मेरे पिताजी है। तो यहां पर तो है तो कौन सा, निश्चयवाचक, और कौन सा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मैं यहां पर जैसे देखिए मैंने यहां लिखा कि वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। क्या लिख दिया मित्रों, वह मेरा पेन है। यानी कि जैसे आपके पास पेन है तो कह दिया कि मार्सा वह मेरा पेन है। तो यहां पर निश्चित है कि वह क्या है, पेन किसका है, मेरा है। जबकि यहां पर लिखता क्या कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। इशारा किया है कि वह दौड़ रहा है, दौड़ हो रही है। अब वहां पर बहुत सारे दौड़ रहे, हमने कैसे इशारा किया कि वह दौड़ रहा है। तो मित्रों ये तो हो गया कौन सा आपका
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और एक कौन सा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने यहाँ पर अंतर देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम और कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है, कैसे उसको पहचाना जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें कोई निश्चितता नहीं होती, जबकि हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें निश्चितता होती है मित्रों। तो यहाँ पर आज हमने सर्वनाम देखा, सर्वनाम के भेद हमने देखे। सर्वनाम के भेद कितने हैं मित्रों? सर्वनाम के हमने देखे, सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेदों को हमने देखा और यहाँ पर मित्रों हमने फिर एक एक को विस्तार से हमने पढ़ना प्रारंभ किया। और पहला सर्वनाम हमने पढ़ा कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा। उसके हमने 3 भेद पढ़े, किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। और फिर हमने पढ़ा कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आज मित्रों हमने पढ़ा। मित्रों बाकी जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं वो हम करें किसकी? जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और कौन सा? निजवाचक सर्वनाम की मित्रों हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।